द निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी पर्थ, ऑप्शन डी डरबिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिस्बेन। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ 24 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में द्विपक्षीय बैठक की। विचार विमर्श के दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण खनिजों, शिक्षा, प्रवासन और गतिशीलता एवं लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिस्बेन में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया। अगला प्रश्न है, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अभी कितनी है? ऑप्शन ए 129 गीगावाट, ऑप्शन बी 167 गीगावाट, ऑप्शन सी 182 गीगावाट, ऑप्शन डी 172 गीगावाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 172 गीगावाट। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं और क्षमताओं की प्रगति पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। एमएनआरई सचिव श्री BS भल्ला ने कहा कि 172 गीगावाट की RE क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है और लगभग 129 गीगावाट क्षमता पर या तो काम चल रहा है या निविदा प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार कुल स्थापित क्षमता 301 गीगावाट हो जाएगी, जिससे गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 200 गीगावाट क्षमता जोड़ना शेष रह गया है। इस बैठक में सोलर पार्क्स, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, नेशनल बायोएनर्जी प्रोग्राम और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाओं कार्यक्रमों के तहत प्रगति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। राज्यों से RE 2030 लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध तरीके से सभी RE योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया गया। अगला प्रश्न है, ISO कोपोल्को की वार्षिक पूर्ण बैठक का 44वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी शिमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत 23 से 26 मई 2023 को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ISO कोपोल्को की वार्षिक पूर्ण बैठक के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल करेंगे। कोपोल्को की अध्यक्ष सुश्री सैडी डेंटन, ISO के महासचिव श्री सर्जियो मोजेका और ISO के अन्य उच्च अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ISO कोपोल्को या उपभोक्ता नीति पर समिति मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देने और मानकों को उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक समिति है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी शंघाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेनेवा। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जेनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। अगला प्रश्न है, इस साल खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का तीसरा आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
25 मई को शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2022 के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। इस साल खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का तीसरा आयोजन 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ये प्रतियोगिताएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की जाएंगी। खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,750 से अधिक एथलीट भाग लेंगे जो 21 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेलों का समापन समारोह 3 जून को वाराणसी में होगा। खेलों के शुभंकर का नाम जीतू है जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त क्या है? ऑप्शन ए तुर्की पीड़ित के लिए, ऑप्शन बी अफगानिस्तान पीड़ित के लिए, ऑप्शन सी ईरान पीड़ित के लिए, ऑप्शन डी श्रीलंका पीड़ित के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुर्की पीड़ित के लिए। इसकी व्याख्या समझते हैं। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के तहत लगभग 98 देशों को कोविड-19 टीके प्रदान किए गए। इनमें से कौन सा देश ट्रोइका देशों में नहीं है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इटली। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। G20 के ट्रोइका देश इंडोनेशिया, भारत व ब्राज़ील। G20 सम्मेलन की मेज़बानी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, 2024 में ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, प्रथम शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रथम शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन 3 से 5 जून 2023 तक कोलकाता के न्यू टाउन में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को दर्शाया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को G20 का शहरी ट्रैक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पर्यावरण के लिए जीवन शैली LIFE मिशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में वरीयता क्रम में किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 98। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 75। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। CDAC पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में वरीयता क्रम में 75वें स्थान पर रखा गया है। जर्मनी में कल हुए 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची की घोषणा की गई। इसमें भारत को पूरे विश्व में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। थैंक यू।